आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 22 सॉल्व करेंगे, जो कि जनरल केस ऑफ फोर्सेस इन अ प्लेन का प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर लिया है, जो कि जनरल केस या जनरल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम है। आज के प्रॉब्लम में जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, अ राउंड नट इज सिचुएटेड बाय मींस ऑफ अ लीवर हैविंग पिन एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द रिएक्शंस एट ए एंड बी। एक राउंड नट है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस नट का सेंटर पॉइंट O है और इस राउंड नट का जो रेडियस है वो 10 मीटर है। क्लियर है। अब इसमें एक लीवर लगा हुआ है, इस तरीके से एक लीवर है जिसमें पिन लगा हुआ है। पॉइंट B आपको दिख रहा है, B क्या है? पिन है रेक्टेंगल शेप में। और ये नट जो है इस लीवर की सहायता से क्या कर रहे हैं, इस नट को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लीवर का पॉइंट A या एज A जो है इस नट के पॉइंट A पे कांटेक्ट है ना। C फ्री एंड है लीवर का। ठीक है, इस तरीके से ये लीवर और नट का पूरा सिस्टम है, बॉडी है। ठीक है, रिजिड बॉडी का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे नट का जो सेंटर है और लीवर का जो एंड पॉइंट C है, यहाँ से डिस्टेंस ये दिया हुआ है 50 मीटर। ठीक है, इस लीवर की सहायता से नट को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो 500 न्यूटन का एक फोर्स यहाँ से लगाया जा रहा है, मतलब नट को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके टर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें पॉइंट A और B पे क्या करना है, रिएक्शंस कैलकुलेट करना है। देखिए, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लीवर पे और लीवर की सहायता से इस नट को, राउंड नट को रोटेट कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। मतलब ये है कि 500 न्यूटन का जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, एक मोमेंट यहाँ पे पैदा कर रहा है ना नट में, जिसकी सहायता से उसको हम रोटेट कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 500 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई करके हम नट पे एक फोर्स लगा रहे हैं, मतलब लीवर की सहायता से इस राउंड नट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो नट जो है लीवर पे क्या करेगा, रिएक्शन अप्लाई करेगा ना, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन A और B पे आएगा, क्योंकि बॉडी, राउंड नट और लीवर A और B पे कांटेक्ट है। तो A और B पे रिएक्शन फोर्स आएंगे, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करें, क्योंकि रिएक्शन फोर्स इस लीवर पे ही एक्ट करेगा। एक्शन नट पे एक्ट कर रहा है, रिएक्शन लीवर पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि लीवर और नट पॉइंट A पे कांटेक्ट है, सिंपल कांटेक्ट है, तो सिंपल सपोर्ट है, मतलब एक रिएक्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 500 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है पॉइंट C पे, नट के पॉइंट O से 50 मीटर के डिस्टेंस पे है ये। पॉइंट A पे सिंपल कांटेक्ट है, A पे लीवर इस नट को प्रेस करने की कोशिश करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स राउंड नट इस लीवर पे अप्लाई करेगा। तो लीवर का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो लीवर पे ये रिएक्शन फोर्स RA एक्ट करेगा पॉइंट A पे। क्लियर है, जो कि हॉरिजॉन्टल और राइट डायरेक्शन में होगा। अब पॉइंट B पे बात करें, तो पॉइंट B पे आप देखिए कि पिन जो है नट के अंदर क्या है, इंसर्टेड है, अंदर घुसा हुआ है ना। और ये लीवर का पार्ट है पिन, जो रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिख रहा है वो पिन है ना, इस तरीके से। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये लीवर इस पॉइंट पे क्या है, हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट है मतलब लीवर इस पॉइंट B पे आगे पीछे या ऊपर नीचे ये मूव नहीं करेगा, है ना। ये क्या कर सकता है, हिंज है यहाँ पे। ठीक है, तो हिंज है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे दो रिएक्शन फोर्स काम करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मान लेते हैं RBX है ना, पॉइंट B पे, जो पॉइंट O से ऊपर 10 मीटर के डिस्टेंस पे,
उसके मतलब आउटर सरफेस पे रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और वर्टिकल रिएक्शन आर बी वाई, डायरेक्शन हम अपने हिसाब से मान सकते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड जैसे आपको कंसीडर करना है, क्योंकि डायरेक्शन एक्चुअल किस तरफ रहेगा ये हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद पता चलेगा। अभी हम डायरेक्शन अपने हिसाब से इसको एज्यूम कर सकते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में आर बी वाई, वर्टिकल डायरेक्शन एट पॉइंट बी, एंड आर पी एक्स राइट की तरफ हॉरिजॉन्टली ये ऐड कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें ये 3 रिएक्शन कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट बी आर बी एक्स, वर्टिकल रिएक्शन एट बी आर बी वाई, एंड रिएक्शन एट ए आर ए। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए लीवर का हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है, तो लीवर को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लीवर क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, तो स्टैटिक कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। तो हम स्टैटिक कंडीशन में क्यों मार रहे हैं, या इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्यों मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा स्टार्टिंग में एट द पॉइंट ऑफ रोटेटिंग, जस्ट रोटेटिंग करने के पॉइंट पे होगा, तो उस केस में ही मैक्सिमम यहाँ पे रिएक्शंस आएंगे, है ना। मैक्सिमम रिएक्शन कहाँ पे आएगा, जब हम उसको जस्ट स्टार्ट रोटेट करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम रिएक्शन उसी टाइम पे आएगा लीवर पे, ठीक है। एक बार जब रोटेट करना स्टार्ट कर दे तो उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम एट द पॉइंट ऑफ रोटेटिंग पोजीशन ये कंडीशन ले रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या माना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जिसमें लीवर पे लगने वाला जो वर्टिकल फोर्स है वो सम जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसका सम जीरो होगा, और मोमेंट भी हर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में वहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ लीवर समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितने 4 फोर्स ऐड कर रहे हैं लीवर पे, चारों फोर्स क्या है, जनरल केस का जनरल फोर्स सिस्टम है, क्योंकि सभी 4 फोर्स किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं, नहीं पैरेलल है, तो ये जनरल फोर्स सिस्टम ऐड कर रहे हैं। जनरल फोर्स सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स आर ए प्लस आर बी एक्स, दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए प्लस इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 आएगा। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये भी जनरल फोर्स सिस्टम के लिए सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन है, सभी वर्टिकल फोर्स का अलजेब्रिक सम जीरो होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को सम करिए, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है। तो आर बी वाई अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, 500 न्यूटन डाउनवर्ड इसलिए निगेटिव, 2 फोर्स ऐड कर रहे हैं लीवर पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा आर बी वाई की वैल्यू जो कि 500 न्यूटन आया। क्लियर है? तो वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी आर बी वाई हमें मिलेगा 500 न्यूटन, ये वैल्यू पॉजिटिव मिला है। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हमने लिया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में आर बी वाई, ये सही डायरेक्शन है अगर ये पॉजिटिव आया है तो, अगर निगेटिव आता तो जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होता है। क्लियर है? आगे हम डिस्कस करते हैं। अब ये तो हमें मिल गया आर बी वाई की वैल्यू, हमें आर बी एक्स और आर ए की वैल्यू भी चाहिए। तो आर ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ए पे क्या ले लेते हैं, मोमेंट लेते हैं, है ना। पॉइंट ए दिखाई दे रहा है आपको जहाँ पे ये कांटेक्ट है, तो या इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे तो लीवर पे लगने वाले सभी फोर्स का जो मोमेंट होगा इस पॉइंट पे क्या होगा, सम जीरो होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो सभी फोर्स का सम जीरो कर दीजिए, यहाँ पे 2 फोर्स है, इधर 1 फोर्स है। क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, ऐसे सभी फोर्स का मोमेंट लेते हुए आपको ऐड करना है। तो देखिए समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। 500 न्यूटन का मोमेंट होगा ए पे, 500 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए से 40 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। क्लॉक वाइज है इसलिए माइनस आर बी एक्स इंटू 10, आर बी एक्स फोर्स हॉरिजॉन्टल है,
ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगा ए पे, और ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 मीटर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना या लेने आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आर बी वाई इंटू 10, ये भी क्या है, ए से 10 मीटर की डिस्टेंस पे ये लाइन इस फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए निगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आर बी वाई का वैल्यू पता है, इसको आप पुटअप कर दीजिए, 500 न्यूटन जो मिला है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर बी एक्स इंटू 10 इज इक्वल टू 25,000 मिलेगा, जो कि -25,000 है ना। 5,000 इंटू 40 और 5,000 इंटू 10 को आप सॉल्व करेंगे तो 25,000 मिलेगा, और ये निगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो आर बी एक्स इज इक्वल टू फाइनली हमें मिल जाएगा -2500 न्यूटन। अब यहाँ पे आर बी एक्स की वैल्यू निगेटिव आया है, इसका मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन लिया है ऊपर डायग्राम में राइट डायरेक्शन में लिया हुआ है, वो राइट डायरेक्शन में नहीं होगा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, लेफ्ट होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस आ हुआ है, मतलब आर बी एक्स लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा पॉइंट बी पे, ठीक है। इस तरीके से हमने आर बी एक्स भी सब कैलकुलेट कर लिया है। अब ये आर बी एक्स तो हमें मिल गया। अब यहाँ से आप देखेंगे पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में आप मोमेंट ले सकते हैं, या इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप आर बी एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे तो वहाँ से आर ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2500 न्यूटन। तो आर ए का वैल्यू जो है ये भी 2500 न्यूटन आएगा, है ना, इक्वेशन नंबर 1 से। या आप पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेके भी रिएक्शन आर ए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी पे आप मोमेंट लेंगे तो देखिए 500 इंटू 50 प्लस आर ए इंटू 10 ये हो जाएगा, और ये 500 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए निगेटिव, और आर ए बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2500 न्यूटन। क्लियर है। ये आपको पॉइंट बी पे मोमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे हम आर बी एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये आर ए की वैल्यू जो है मिल जाएगा, जो कि 2500 है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आया है तो इसका मतलब ये कि ये आर ए रिएक्शन का जो हमने डायरेक्शन लिया हुआ है राइट के तरफ, ये हमने सही डायरेक्शन लिया है। अगर निगेटिव आता तो ये लेफ्ट के तरफ इसका डायरेक्शन होता। क्लियर है। अब आगे देखिए डायग्राम में आर बी वाई अपवर्ड डायरेक्शन में, आर बी एक्स लेफ्ट के तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और आर ए राइट की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये 3 रिएक्शन एक्ट कर रहे हैं। अब ये आर बी वाई और आर बी एक्स क्या है, 2 रिएक्शन फोर्स है बी पे, इसको हम सिंगल रिजल्टेंट रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो रिएक्शन एट ए हमें मिल गया है 2500 न्यूटन। क्लियर है, ये पहला आंसर हमें मिला। अब पॉइंट बी पे 2 रिएक्शन है, उसको सिंगल रिएक्शन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रिएक्शन एट बी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट रिएक्शन एट बी आर बी इज इक्वल टू √RBX² प्लस RBY का स्क्वायर। यहाँ पे आप RBX और RBY की वैल्यू पुटअप करेंगे तो RB का जो फाइनल वैल्यू है, मतलब पॉइंट बी पे जो फाइनल रिएक्शन है या रिजल्टेंट रिएक्शन है, ये मिलेगा 2549.51 न्यूटन। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें ये RB मिला। अब ये RB जो है एक्ट कैसे करेगा, तो ये 4th क्वाड्रेंट में है। पहली बात अपवर्ड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से RB हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री इंक्लाइंड है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एंगल हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू RBY अपन RBX। RBY और RBX की वैल्यू पुटअप करिए तो ये थीटा का जो वैल्यू मिलेगा हमें 11.31 डिग्री मिलेगा। याद रखिए ये थीटा का वैल्यू है, tan थीटा का नहीं है। थीटा का वैल्यू हमें फाइनली मिल जाएगा 11.31 डिग्री। इसका मतलब ये जो रिएक्शन RB ऐड कर रहा है हॉरिजॉन्टल से RBX से 11.31 डिग्री पे हो इंक्लाइंड होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये RB रिएक्शन एट बी पे एक्ट करेगा, ठीक है। फाइनली हमें रिएक्शन एट बी मिल गया 2549.51 न्यूटन, जो कि हॉरिजॉन्टल से 11.31 डिग्री इंक्लाइंड है।
आई होप कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।